के साथ अभी तो बातें चल रही है। केमिस्ट्री का पोस्ट खत्म कर दिया, इतना तो कोई आएगा फिर आएगा नहीं। साइंस की पोस्ट खत्म, मैथ की खत्म, एसएस की खत्म। बताएंगे जो ताला लगाया स्कूल में पढ़ाई का करा रहे हैं, तो ताला किस कारण लगा? ये ताला जी इसलिए लगाया गया है, जो सरकार ने नीति चलाई है 50 बच्चों पे एक टीचर। उस समय हमारे स्कूल में जो है इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस इन सब्जेक्टों के टीचरों के तबादले हैं। भूगोल का टीचर है जैसे और सब्जेक्ट का टीचर है, वो 50 बच्चों के हिसाब से यहाँ 4 टीचर रहेंगे। तो आप ये बताएं कि जो भूगोल का टीचर है वो कैसे इंग्लिश पढ़ाएगा, कैसे मैथ पढ़ाएगा और कैसे बच्चों को कंट्रोल करेगा। तो ये तो सरकार की जो नीति है ये तो बिल्कुल ही समझ से परे है। ये तो विरोधी जो देश है पाकिस्तान कर रहे हैं, वो भी अपने देश के प्रति ऐसी भावना नहीं रख सकता जो सरकार ने रखी है शिक्षा नीति के विरोध में। कैसे पढ़ा देगा टीचर, ये बताइए आप। सरकार, अगर सरकार की ये नीति अच्छी है, हम मानते हैं सरकार की सोच है, उन्होंने कुछ कदम उठाया तो सोच के उठाया होगा, तो सरकार गांव-गांव आए, इन हर गांव में आदमियों को इकट्ठा करके और अपनी नीति के बारे में समझाए और विरोध का आभास करे, ताकि गांव के आदमियों से ये पता चले सरकार को कि तुम्हारी नीति ठीक है या नहीं है। ये मनमर्जी नीति चलाने वाली थोड़ी ना है कि 50 बच्चों पे एक टीचर कर दिया। जो शिक्षा मंत्री है वो किसी स्कूल में पढ़ लिख के तो शिक्षा मंत्री बना होगा, ना पढ़ा हो तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन नीति के बारे में किसी शिक्षित आदमी से तो कोई ज्ञान ले कि भूगोल का टीचर इंग्लिश मैथ कैसे पढ़ा देगा। ये तो उस शिक्षा मंत्री को अकल होनी चाहिए जिसने सदन में बैठ के ये प्रस्ताव पास कराया होगा, इसका ये तो होना चाहिए। और जो 3 टीचर थे पहले ही हमारे स्कूल में कम थे 3 सब्जेक्टों के, और अब 5 टीचर गए। इस नीति के तहत 3 टीचर पहले नहीं थे स्कूल में। कुल मिला के बच्चों का जो भविष्य लटका नहीं, हमें तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। सरकार इस बारे में गांव-गांव आके बताए कि बच्चों का भविष्य कहाँ है, हमें तो नजर नहीं आ रहा। हमें तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि क्या सोचे क्या करे, क्योंकि एक स्कूल ही एक ऐसी संस्था थी जिसमें गरीब बच्चों के गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ गए, कुछ न्यू सोचे करते भी रोजगार से तो हो जाओगे। और वो जो पहली सीढ़ी है सरकार ने उसी को ख़त्म कर दिया। पहली पैड़ी पे ही बच्चा नहीं चढ़ेगा तो आगे की सोचे क्या, हमें कहाँ वो फाइट करेगा। बताएंगे आज ताला लगाया स्कूल, ताला लगा स्कूल में जी। बच्चे है ना, बच्चे अरे बढ़िया पढ़ रहे थे। ये जो जहाँ से मास्टर मारे के तो अरे मास्टर आने चाहिए ना, ये रखने चाहिए। कुल मिला के ये फैसला हमारा यो फैसला है कि तो हमारे मास्टर ये जाने नहीं चाहिए, और जाएंगे तो हमारा मास्टर उतने आने चाहिए। आपका क्या नाम? रामपत जी बताएंगे जो ताला लगाया स्कूल में, बच्चे हैं 200 बच्चे बता रहे हैं स्कूल में। हाँ, टीचर हैं, टीचरों का तबादला कर दिया। तबादला कर दिया, फिर टीचर नहीं आए थे, बालक कैसे पढ़ेंगे। टीचर वैसे कम से स्कूल में पहले पूरे कोने, और फिर तबादला हो गया आगे तो स्कूल तो बंद हो जाएगा, बढ़ के पढ़ेंगे। ये आज ये मुंडा खेड़ा में है, गांव में था जो स्कूल है, स्कूल का ताला लगा है। तो आगे भी कोई ऐसी रणनीति होगी कि आसपास के गांव को इकट्ठा करा जाएगा या कोई ऐसी नीति बनाएगी? हाँ, तो मास्टर ना आओगे तो फिर ताला लगा देंगे। हाँ, नरेंद्र नाम है जी मेरा। आज जैसे गांव स्तर पर ताला लगा जी जी, तो और जो आसपास के गांव जी हम आगे अपनी रणनीति बनाएंगे। गांव के बुजुर्ग आदमियों को लेकर गांव के आसपास के गांव में जाएंगे, उनके पंचायत मेंबरों से, सरपंचों से मिलकर आगे कार्रवाई करेंगे, ताकि ये जो हमारा शुरुआत हुई है ये पहले ब्लॉक स्तर पे, फिर जिला स्तर पे, फिर राज्य स्तर पे इस पर कार्रवाई हो, ताकि सरकार जो ये नीति बना रही है, ये एक तो टीचर वैसे ही हमारे स्कूल में कम है, ऊपर से तबादले कर दिए, वे वापस नहीं आएंगे। तबादले बाद जो नई नीति बनाई है उसके विरोध में हम जन जागरूक अभियान भी चलाएंगे। क्योंकि
हम इतने पढ़े लिखे नहीं थे तो हम सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सरकार हमारे साथ ये अन्याय कर रही है कि सरकारी स्कूल में टीचर नहीं दे रही है। टीचर नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और ये बच्चों से ही आगे का भविष्य है, भविष्य को खराब खुद सरकार करने गलत कर रही है हमारे साथ, बच्चों का भविष्य खराब करने पे लगी हुई है। तो ये अब हम क्या करें? हमारे बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए हमें टीचर चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का हर एक टीचर चाहिए हमें। और जो बदली हो रखे हैं वे टीचर हमें आए, अगर बदली जो हुए हैं उनकी जगह टीचर नहीं आए तो यही टीचर यहीं पे रहने चाहिए। टीचर 3-4 ठीक थे, इसमें ही जो आ रहे थे। जो सारे बच्चे आज स्कूल से बाहर आ गए, ताला लगा। हाँ जी, मैं ज़रूर बताऊंगी। जो टीचर स्कूल में हैं वे स्कूल में रहना चाहिए। अगर जब बदली करे गवर्नमेंट तो इनके बदले में पहले टीचर आने चाहिए। बालकों की ज़िंदगी 2 साल तक करोना में बर्बाद होगी। अब गवर्नमेंट कर रही है तो बच्चे क्या खाएंगे, क्या कमाओगे? जैसे पहले अनपढ़ आदमी थे, बड़े बुजुर्गों ने क्या का पता नहीं था, वैसे ही गवर्नमेंट कर रही है। तो गवर्नमेंट अन्याय नहीं कर रही है, अन्याय नहीं करना चाहिए ना। देखो गरीब आदमी है जो दाल रोटी मुश्किल खा है, उसका प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते बच्चे, तो सरकारी स्कूल में पढ़ा सके ना। तो ये गवर्नमेंट अन्याय क्यों कर रही है हमारे साथ? हैं, स्कूल खुल होना चाहिए, सारे टीचर होने चाहिए। पहले 4 टीचरों की कमी थी इसमें, और ईब और ब्लाइंड को भी बदली करो तो इनकी बदली हो जाएगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे? हैं, ये गवर्नमेंट की कानून बिल्कुल बेकार है, हमारी समझ तो बाहर है, ये अच्छी बात नहीं। आपका क्या नाम है? जी, हमारे स्कूल में पूरा स्टाफ होना चाहिए, स्टाफ की बिल्कुल कमी है और इससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बच्चे उसमें पढ़े, टीचर पूरे नहीं होंगे तो बच्चे को कौन पढ़ाएगा? क्या नाम आपका? कौन सी क्लास में? बताइए, जो आप बोर्ड की क्लास है आपकी। हाँ जी, तो हमारी बोर्ड की क्लास है और ऊपर से ये टीचर्स भी नहीं दे रहे हैं। तो हमारी जो मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, अगर मेन सब्जेक्ट ही नहीं रहेंगे तो हम आगे क्या कर लेंगे? गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देगी, हमारे टीचर्स हमें वापस दे दें। हमारी पूरी लाइफ इसी के ऊपर दीपा, कितने टीचर थे पहले स्कूल में? हर एक सब्जेक्ट का हर टीचर था, अब सारे टीचर्स हटा दिए तो हम कैसे पढ़ेंगे? हम तो अब 11वीं में है, हमारी सारी क्लास मतलब रुक जाएंगी और हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो अभी कितने दिन से टीचर जो नहीं है? अभी 2-4 दिन से ही नहीं है टीचर। हो गया उनका? पहले मैथ के भी सर फेल हो गए थे, दोबारा पेपर देना पड़ा। एक की बार किस चीज़ के टीचर नहीं है अभी यहाँ? मैं इंग्लिश का भी ना है, मैथ का भी नहीं है और साइंस का भी ना है, साइंस का भी तो नहीं है। पढ़ाई डल हो जाएगी बिल्कुल। और क्या सर, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ये 3 मास्टर